जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपअग्नि पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपअग्नि सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर में रुंग जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमलो लाऊं आदंत करो सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम मुक्त। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो जो जीव को सत्संग आत्मसात नहीं होता है उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। कारण कि परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा है कि बार बार ये दिखाया भी है परमात्मा ने करके कि क्या कहते हैं कि पहले मंगलाचरण करें, जयकारा मंगलाचरण, और उसके बाद जब प्रथम मंत्र एक दो बार, अगर जो एक बार भी कर लें तो यानी वंदना वाला ये जो क्लॉज है, संविधान है, ये पूरा हो जाता है वंदना। और फिर सुन सदगुरु उपदेश, यानी उसके बाद अगर जो सत्संग सुनेंगे तो वो आत्मसात होगा, याद रहेगा। तो चलें, देशी आत्माएं प्रथम मंत्र कर लें।
सोसाइटी। कितनी सी देर लगती है पुण्यात्माओं? ये विधान पूरे होते हैं, जीव भक्ति का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है। चलें, कल जहां से परमात्मा करवाए थे उससे आगे आज निमित्त बनाएंगे। पुण्यात्मा आज भी समय पे शुरू हो गया था, पर लास्ट मोमेंट माइक काम नहीं कर रहा था तो 2-3 मिनट जरा सा डिले हुआ। चलें दिखाएं। 51 पुण्यात्माओं कल कंप्लीट हो गया था, बस नीचे की वाणी बची थी। कबीर 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सरलाट, सूक्ष्म वेद की वाणियों का सरलाट किया जा रहा है। सूक्ष्म वेद स्वयं परमअक्षर ब्रह्म ही बताते हैं। कबीर जी यानी कबीर देव जी परमअक्षर ब्रह्म है। कबीर जी स्वयं सदगुरु रूप में पृथ्वी पे आए थे सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में। उस समय हिंदू लोग तो श्री राम कृष्ण जी को गोविंद मान रहे थे। उस समय परमअक्षर ब्रह्म स्वयं सदगुरु थे। कहा कि आप जिन गोविंदों की भक्ति करते हो, ये आपका 3 ताप और कष्ट तथा पाप कम से उत्पन्न कर्मलेख समाप्त नहीं कर सकते। मैं सदगुरु हूं, मुझसे दीक्षा लो। जो सुख आपको गोविंद नहीं दे सकते, यह गुरु प्रदान करेगा। यह गुरु आपके गोविंद से बड़ा है। गुरु के समान 7 दीप तथा 9 खंड में कोई बड़ा नहीं है। इस प्रकार जो संत उस ज्ञान तथा दीक्षा नाम को जानता है, वह नामदान करने का अधिकारी है। वह भी यही गुण रखता है जो परमात्मा स्वयं गुरु रूप में आता है। चलें दूसरा, कवि रामकृष्ण से कौन बड़ा, यानी यहाँ पे कौन लिखा है, बस कौन बड़ा, तीनों भी गुरकीन, 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आदि। कबीर जी ने कहा कि आप जी जो बिना गुरु के फिरते हो, कभी कोई अनुष्ठान करते हो, कभी स्वयं ही नाम जाप करते हो, किसी से सुना कोई किसी से सुना और कोई व्रत रखने लग जाते हो, आपके कल्याण तब होगा जब आप गुरु धारण करोगे। आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु बनाए थे। ये 3 लोक के मालिक धनी होकर भी गुरु जी के आगे नतमस्तक होते थे। इसलिए सर्व मानव को गुरु बनाना अनिवार्य है तथा उनके बताए अनुसार भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त होगा। कबीर, हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1, दास पठन करना तुले संतन किया विवेक। बिना गुरु धारण किए परमात्मा की भक्ति 4 युग तक करते रहना और गुरु धारण करने के एक पल में अर्थात एक नाम का स्मरण भी कर लिया तो उसके समान मनमुखी साधना 4 युग वाली नहीं है, अर्थात कम है। सदगुरु महिमा संत कबीरदास जी की वाणी से। सदगुरु दाता है कल माही, प्राण धारण उतरे साई। सदगुरु दाता दीन दयालम, यम किंकर के तोरे जालम। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं सदगुरु रूप में मिले थे। सत्य पुरुष कबीर जी ऊपर सत्यलोक में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं।
वहां से चलकर अन्य रूप जिंदा बाबा का बनाकर पृथ्वी पे आए थे, सतलोक से उतर कर आए थे। संत गरीबदास जी ने कहा कि सदगुरु ही इस कलयुग में नाम के दाता है। ये प्राण उदाहरण अर्थात जीवों का कल्याण करने के लिए ऊपर सतलोक से उतरे थे। सदगुरु दीन दयाल हैं, अनमोल नाम दान करते हैं तथा यम किंकर काल के दूतों ने जो जीव को रोके रखने के लिए कर्म जाल फैला रखा है उसको सदगुरु तोड़ देते हैं। सदगुरु दाता दया कराई अगम दीप से सोच चलिया है। सदगुरु बिना कोई पंथ नहीं पावे, सदगुरु मिले तो अलग रखा। सदगुरु जी ने दया करके ये अगम लोक वहां के लोगों से आगे के सतलोक से चलकर पृथ्वी पे आए। सदगुरु बिना भक्ति का पंथ मार्ग नहीं मिलता। सदगुरु मिल जाए तो अलग, जिसे देखा ना जा सकने वाला अर्थात गलती से निराकार कहते हैं, उसको लखाता है, दिखाता है। ठीक है जी। सदगुरु साहेब एक शरीरा, सदगुरु बिना न लागे तीरा। सदगुरु बान विहंगम मारे, सदगुरु भवसागर से तारे। सदगुरु मुझे मिले थे, उनका तथा सत्पुरुष का एक जैसा शरीर है अर्थात परमात्मा निराकार है। और जो काशी में जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध हैं वे स्वयं सत्पुरुष साहेब हैं। ऐसे सदगुरु बिना सत्य भक्ति का तीर नहीं रखता अर्थात जन्म मरण सत्य साधना रूपी शस्त्र से नाश किया जा सकता है जो सदगुरु प्रदान करता है। सदगुरु विहंगम, जैसे पक्षी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे चला जाता है उसको विहंगम मार्ग अध्यात्म में कहते हैं। बाण मारता है अर्थात ऐसे भक्ति मार्ग दे देता है कि जिससे पक्षी की तरह ऊपर सतलोक में चला जाता है। इस विधि से सदगुरु जीव को संसार सागर से पार कर देता। सदगुरु बिना न पावे पैंडा, हूट हाथ गढ़ लीजिए कैंडा। सदगुरु बिना यह मार्ग यानी पैंडा मतलब मार्ग, हूट हाथ अर्थात 3.5 हाथ कोनी से बड़ी उंगली तक की पैमाइश अर्थात माप को एक हाथ कहते हैं। फूट का अर्थ 3.5 होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर की लंबाई उसके 3.5 हाथ की होती है। रहने दो, करने दो, क्या कर रहे हैं? जाओ देखो। अच्छा, वो उसमें से निकाले नहीं। अच्छा, प्रत्येक मनुष्य शरीर की लंबाई उसके साथ, इसलिए कहा कि 3.5 हाथ के शरीर रूपी गढ़ अर्थात किले को इतना कैंडा माप, इसके कमलों को खोलकर मोक्ष प्राप्ति से शरीर रूपी किले को तोड़ना अर्थात सत्य भक्ति करके पार होने का संकेत दिया है। अब पुण्यात्माओं, जो बाकी सब तो सदगुरु महिमा चल रही थी, अभी भी सदगुरु महिमा ही चल रही है। तो क्या क्या परमात्मा ने यहाँ निर्देशित करा है? वैसे सदगुरु महिमा लिखने का मतलब है सदगुरु जी अलग हैं और गुरु जी अलग है। अगर जो एक होते तो ऐसे नहीं लिखना पड़ता गुरु महिमा, सदगुरु महिमा। यही कुछ हिंट होते हैं जो जीव समझ नहीं पाता है। तो दाता तो सारी चीजों की दया कर रखे हैं, पर समझाने वाला तद्दर्शी संत होता है। जब वो निमित्त बन करके भक्त समाज को संदेशा देता है तब जीव के तत्वभेद से परिचित होता है। इसीलिए मालिक की वाणी है, सदगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, यानी सदगुरु बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे ज्ञान। और गुरु बिना उस ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता जो सदगुरुदेव जी आके दया करते हैं। कुछ ढंग से इलेबरेट मतलब उसे खोल करके बताता है। और नहीं तो बाकी सबको तो जैसे किसान और उसका उदाहरण दिया गया, तो चढ़े मूड किसाना, तो यानी
बाकी सारी चीजें तो वेस्ट क्रिया है। जो गुरु और सदगुरु परमात्मा जो निमित्त बनाते हैं तो जीव की बात बनती है। चलें, वही चल रहा है टॉपिक। सदगुरु दर्द बंद दरवेशा जो मन कर है दूर अंदेशा। सदगुरु दर्द बंद दरबारी उतरे साहिब शून्य धारी। सदगुरु साहिब अंग न दूजा ये सरगुण में निर्गुण। फिर निर्गुण सरगुण एक है दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब आप में सरगुण संत विचार। सदगुरु को कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी के सदगुरु थे। ये शून्य में सतलोक में रहते हैं, वहां से नीचे उतर कर आए। वे हमारे दर्द को समझते हैं। वे सच्चे दरबारी अर्थात पृथ्वीलोक पे पर वे अपना वेश तथा घर बदल कर आते, अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं, संत बताते हैं। संत जो सच्चा है वह परमेश्वर के दरबार था संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। अब ये हो गया जी, संत जो सच्चा है वह परमेश्वर के दरबार था संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। यानी ये कितना बड़ा भेद है कि संत और सदगुरु में क्या डिफरेंस होता है, ये परमात्मा इलैबोरेट कर दिए कि संत जैसे यहाँ पे एमपी होते हैं वैसे परमात्मा के दरबार का एमपी जान। चलें नीचे। वह सच्चे दरबार की खबर रखता है, इसलिए कहा है कि सदगुरु हमारे दुखों से दुखी होता है, इसलिए यहाँ पृथ्वी पे आकर हमारा कष्ट निवारण करते हैं, सुखी होने की भक्ति विधि बताते हैं। ऐसा सदगुरु जो परमात्मा ही है, यह हमारे दुख में दुखी होने वाले दरवेश इन ब्रैकेट संत हैं। ऐसा सदगुरु जो परमात्मा ही है वह हमारे दुख में दुखी होने वाले दरवेश संत, हमारा सच्चा ज्ञान देकर हमारी सब आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करके सब अंदेशा शंका समाप्त कर देता है। यह सच्चा दरबारी अर्थात परमेश्वर के कार्यालय का धुर का प्रतिनिधि होता है। अब देखिए ये सारे भेद हैं। ऐसा सदगुरु और साहिब परमात्मा एक ही होता है जो पृथ्वी प्रकट होकर के सच्चा ज्ञान व भक्ति साधन बताता है। यह सरगुण अर्थात जो सत्यलोक में हमें दिखाई नहीं देता, उस कर्माधार विधान बनाकर छोड़ रखा है। उस आधार से सर्व प्राणी अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ सतलोक में बैठे परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। वैसे जब परमात्मा पृथ्वी पे संत दरवेश रूप में आता है तब वह भक्ति के मंत्र जाप करने को देकर आशीर्वाद देकर हमारे कर्मों में परिवर्तन कर देता है। वास्तव में सरगुण तथा निर्गुण दोनों एक ही परमात्मा है जो सदगुरु रूप में सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान बताकर जाता है। बाद में उस वाणी को स्वरूप, वह वाणी जो उसी का स्वरूप होती है। अब ये पुण्यात्माओं वाणी को बता रहे हैं परमात्मा का स्वरूप। तब सतगुरु सत्यपुरुष निर्गुण रूप में अपने सतलोक में विराजमान रहता है। तो पुण्यात्माओं सरगुण और निर्गुण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं परमात्मा। सरगुण कहा जाता से शरीर और निर्गुण कहा जाता शरीर से शरीर, तो वो भी है निर्गुण भी है पर अपने लोक में। यहाँ पे सिर्फ अगर जो कोई जैसे उपयोग कर रहा है, अपने आत्माओं एक बात पहले आज क्लियर कर दे, आज बहुत लंबा सत्संग नहीं हो पाएगा, लंबा सत्संग नहीं हो पाएगा क्योंकि दबाव भी है। तो इस वजह से देखते हैं, परमात्मा दया करें कि सुमरन के लिए भी निमित्त बनाना है परमात्मा ने, तो आज भी बिल्कुल शॉर्ट सत्संग हो पाएगा और परमात्मा कल निमित्त बनाए।
क्योंकि पुण्यात्मा यहाँ की दिनचर्या कई भी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, संगत बाहर से आती जाती रहती है, तो वहां समय देना होता है, तो उस वजह से सुमरन और उसमें कभी कभी कमी आ जाती है। और जबकि सुमरन अगर जो कम होगा तो दबाव आ जाता है। तो इसीलिए सुमरन की कमी की वजह से आज ज्यादा नहीं लंबा होगा, और बस यहीं पे इसी पेज पे दास वाणी को विराम दे देगा और परमात्मा कल निमित्त बनाएंगे। चलें, बाकी क्लियर करें। अब सरगुण निर्गुण सतलुग में राजन रहते 8 9 10 11 इतनी वाणियां हो गई। सदगुरु बिना सुरतनी पाटे खेल मंड्या है सिर के साटे। हमारी सुरती अर्थात ध्यान संसार के वैभव तथा मोह ममता में जकड़ी हुई है। सदगुरु के बिना यह सुरती संसार से हटकर परमात्मा में नहीं लगती, यानी संसारिक मोह से नहीं हटती। भक्ति का खेल यदि जीतता है तो सिर का भी सौदा करना पड़े तो भी करना चाहिए, तभी भक्ति में विजय होगी। यानी सरेंडर करना है पुण्यात्माओं बेसिकली। सदगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सदगुरु बिना न छूटे खानी। सदगुरु भक्ति कराकर मुक्ति प्रदान करते हैं, ये भक्ति तथा मुक्ति के दाता हैं। सदगुरु के बिना ये 4 खानी अंडज, जेरज, उद्भिज और श्वेतज, उद्भज और श्वेतज, ये 4 खानी है, इनमें से जन्म मरण होता है। यह काय चक्र नहीं छूटता। अंडज, जो प्राणी अंडे से उत्पन्न होते हैं जैसे पक्षी, इसको अंडज कहते हैं। जेरज, जो जेर से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य तथा पशु। उद्भिज, उद्भज, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं जैसे गेहूं में सरसी, ढोरा तथा किसी अन्य पदार्थ के इकट्ठा होने पर उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होना उद्भज खानी है। समझो पुण्यात्माओं, सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं दाता। श्वेतज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जैसे मानव शरीर या पशु के शरीर में ढोरे, जुएं, चीचड़ आदि, ये श्वेतज प्राणी कहते हैं। इस प्रकार 4 खानी धारण करते हैं और जन्मते मरते हैं। यह 4 खानी का संकट सदगुरु बिना नहीं मिट यानी समाप्त हो सकता। चलें ऊपर करें पुण्यात्माओं। आज परमात्मा ये देखें, भगत जी करें एक मिनट। 54 कंप्लीट करा दिए हैं, कल 55 से निमित्त बनाएंगे। ऊपर कर दें अब। तो टाइम तो समय तो ज्यादा नहीं हुआ, पर परमात्मा दया कर करके उतनी सी देर में ही 3 पेज कवर करवा दिए आज, क्योंकि आज कोई आपको थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं बताया गया। कल जहां से परमात्मा ने शुरू कराया वहीं पे परमात्मा ने वहां से ही शुरू करवाया, और आज अब दासवाणी को विराम देता है। जैसे आपको बताया कि आज सुमरन के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाए। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्नेय सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति। सत साहेब।